बोलिए हनुमान जी महाराज की। हर हर महा। हम सारे संबंध, सारे रिश्ते परमात्मा को सौंप रहे। जिस दिन से हमने परमात्मा से सच्चा रिश्ता बना लिया, उनसे मित्रता कर ली, तो फिर आपका रिश्ता टूट नहीं सकता। जो सगे रिश्ते हैं वे टूट जाते हैं कि नहीं? अरे अब तो कुछ भी हो जाए, अरे हमारे जो सगे हैं उन्होंने पता है हमारे साथ ऐसा किया है, अब तो चाहे प्राण निकल जाएं लेकिन उस घर नहीं जाना। रिश्ता बनाना है, कौन से बनाना है? परमात्मा से। सारे रिश्ते, सारे नाते परमात्मा से बनाए। और जब परमात्मा से रिश्ता बनाना आ जाएगा तो संसार के लोगों से भी सीख जाओगे कैसे बनाया जाता है। बस इतना कह सकता हूं, परमात्मा कभी आपको धोखा नहीं देगा, वो सच्चा होता है। और यहाँ के लोगों की एक जुबान नहीं होती, आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे और परसों कुछ और कह देंगे। हमें हमारी मन की गति को स्थिर करना होगा। हाँ, मन की गति अटपटी, और चटपट लगे ना कोई। मन की गति अटपटी, चटपट लगे ना कोई। और जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। तो चटपट दर्शन होंगे जब मन की जो खटपट है ना, ये मिटना चाहिए। मन को साधो, इंद्रियों को साधो। मन को साधना होगा तुमको, और जिसने मन को साध लिया उसने परमात्मा से रिश्ता बना लिया। भगवान कौन से कमरे में आते हैं तुमको पता ही नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। जिसमें काम ना हो, यानी काम, क्रोध, मत्सर, ईर्ष्या, जिसके कमरे में ये चीजें नहीं है, भगवान वहां स्वतः अपनी इच्छा से प्रवेश कर जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब हम कथा में शिव पार्वती जी की विवाह का वर्णन करते हैं। मैंने आपको अभी तक की कथा में दक्ष प्रजापति की कथा सुनाई। सती मैया का विवाह शंकर जी से हुआ था। पहला विवाह सती से हुआ। फिर जब भगवान की स्थिति ऐसी हो गई नाथ की सती मैया के प्रेम में अपने तन पर भस्मी लगाए हुए यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करते हैं। यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करते हैं और अपनी सुध बुध खोए हुए हैं। भोलेनाथ विष्णु भगवान को चिंता हुई और विष्णु भगवान ने हिमालय को आदेश दिया कि सती साक्षात मां जगत जननी, मां ब्रह्मा, मां भगवती है, वह तेरे घर आ रही है, इसलिए हे हिमालय तू उनके स्वागत की तैयारी कर। हिमालय ने सर झुका करके नारायण भगवान और सभी देवताओं की आज्ञा का पालन किया। कुछ ही समय हुआ, पार्वती मैया हिमालय की पुत्री बनकर के प्रकट हुई है। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। हिमालय
नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, मेरी बेटी के आखिर के भविष्य में है क्या, बताओ तो। नारद जी ने कुंडली को खोला, अपना ज्योतिष चक्र देखा और कहा, अरे हिमालय, तेरी बेटी का भविष्य तो बड़ा उज्जवल है। ये शुरू से ही, छोटी अवस्था से ही भक्ति करने वाली होगी। छोटी अवस्था से ये भक्ति करने वाली होगी, प्रभु में मन लगाने वाली होगी, प्रभु के कीर्तन गाने वाली होगी और शिव जी की तो बहुत ही प्रिया होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी शादी कौन से होगी? हंसी मजाक में मैना पूछ लेती है हिमालय की पत्नी। पूछती है, नारद जी बताओ मेरी बेटी की शादी कौन से होगी? बोले कि तेरी बेटी की शादी अपने तन पर बिल्कुल कपड़े नहीं पहनेगा, और पहनेगा तो मृगछाल पहनने वाला होगा। कैसा होगा? मृगछाल पहनेगा। और भी इस कुंडली में लिखा है, नागों की माला पहनने वाला, रुद्राक्ष को पहनने वाला, रुद्राक्ष को धारण करने वाला होगा, रुंड मुंडों की माला पहनने वाला होगा, अपने तन पर भस्मी पाउडर लगाने वाला होगा। ये वाला नहीं होगा जो आप लगाते हो, है? आप कौन सा लगाते हो वो आप ही जानो, हमें नहीं पता। तो भस्मी का पाउडर लगाने वाला होगा, चंदन लगाने वाला होगा, है? मालाएं पहनने वाला होगा, और इनके साथी बिच्छू होंगे। मैना को तो चक्कर आने लगे। अरे नारद जी, ये कैसी बात कर रहे हो? बस बस बस, अब रहने दो, कुंडली यहीं समाप्त करो। नारद जी कहती हैं, ये सारे लक्षण भोलेनाथ में दिखते हैं। तब जाकर के मैना को थोड़ी शांति मिली। अच्छा है, प्रसन्न हो जाती है मैना। अब छोटी सी उम्र में, लगभग 5 वर्ष की होंगी, 5 वर्ष की अवस्था से मैना की बेटी, नारद जी नाम रख करके गए पार्वती। हिमालय पर्वतराज है। कौन है? हिमालय पर्वतराज है, इसलिए पर्वतराज ने प्रेम का नाम पार्वती रख दिया है। क्या रख दिया है? पार्वती रख दिया है। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। ये छोटी अवस्था में पार्वती शिवलिंग बनाती है। छोटी अवस्था में शिवलिंग बनाते बनाते शिवलिंग में वह आकृति दे देती है जो भोलेनाथ की है। तो हिमालय समझते भी हैं और नहीं भी समझ पाते हैं भगवान की माया के कारण। पार्वती के पास आकर पूछते हैं कि बेटी बता, ये तूने कैसे बनाया? बोले पिताजी, मैं सच कहूं, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं तो मेरे मन में जो आता गया मैं स्वरूप देती गई। अब मुझे ये नहीं पता पड़ा कि कौन बन गए। बोले हिमालय कि ये भोलेनाथ बन गए, ये शंकर बन गए, ये बड़े दयालु हैं, ये बड़े कृपालु हैं। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारणहार, हे लज्जा मोरी राखियो, सोबरदा के असबार। ये बड़े दयालु हैं, सिर्फ समान कोई दाता नहीं है। धीरे धीरे पार्वती जी को कुछ ऐसा हो गया कि उन्हें अकेला रहना पसंद आ गया। भोजन करना भूल गई, फलाहार करना भूल गई, खेलना कूदना, छोटी सी उम्र है, बस उन्हें 24 घंटे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय
तो 24 घंटे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अब कुछ दिन जैसे आपने हरतालिका तीज की पुस्तक में पढ़ा होगा, जो अपनी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तीज की पूजा करती हैं, पति की प्राप्ति के लिए तीजा की पूजा करती हैं, तो उन्होंने पढ़ा होगा कि भगवान में उनका इतना मन लग गया कि पिताजी को नहीं बताया, अपनी मैया को नहीं बताया, और एक ऐसे जगह पहुंच गई वहां बस प्रभु हैं और पार्वती मैया उनका भजन करने लगी, तप करने लगी, इंद्र का आसन डोलने लगा। इंद्र घबरा गया। क्यों? जब पृथ्वी पर कोई तप करता है तो इंद्र परेशान होने लग जाता है कि इतना तपस्वी कौन है, इतना तपस्वी। भगवान के पास गया, हे भोलेनाथ, हे नारायण, रक्षा करो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, इतना तप, इतना भारी तप कौन कर रहा है। नारायण भगवान मुस्कुराए, इंद्र तुम घबराओ मती, घबराओ नहीं, भोलेनाथ की प्राप्ति के लिए ये सती मैया ही पार्वती हैं, और पार्वती के रूप में वह तप कर रही हैं भोलेनाथ जी को पाने के लिए। कितनी छोटी उम्र है, कितना समय हो गया कोई पता नहीं है, और हम एक दिन व्रत नहीं रख पाते। देखिए, व्रत ऐसे रखो कि आप भोजन करना भूल जाओ, पानी पीना भूल जाओ, वह व्रत है। एक टाइम फलाहार कर लिए, एक टाइम भोजन, ये व्रत नहीं है। उन्होंने जितने भी संत हुए, जितने भी तपस्वी हुए, वो भगवान की याद में, भगवान की याद में उन्होंने भोजन पानी छोड़ दिया, उनको भूख ही नहीं लगती। जैसे आपके घर में जब कोई व्यक्ति संसार को छोड़ करके चला जाता है तब आपको भूख नहीं लगती होगी, या कोई अचानक आपके घर में देवता निकल आए, नाग देवता, बहुत तेज भूख लगी है और एकदम निकल आए तो सारी भूख भूल जाओगे और उन पर ही ध्यान दोगे कि हे नागराज, कैसे ही करके हमें बचाओ भैया, ऐसा ही कहोगे तो भूख प्यास सब भूल जाओगे। तो फल भी हो गए, दूध भी हो गया, और अच्छा फलाहार भी हो गया, और पूरा फलाहार हो गया, वो तो है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। सभी देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना करी, हे शिव जी, आपकी प्राप्ति के लिए पार्वती मैया घोर तप कर रही है। शिव जी ने कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि हम सब यही चाहते हैं, यही सती मैया हैं जिनके प्रेम में आप अपने आप को भी भूले बैठे हैं। सती मैया ने ही पार्वती का रूप लिया है, इनसे प्रभु आप विवाह कर करके